हाल ही में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव जो हैं यहाँ पर संपन्न करवाए गए और काफ़ी देरी के बाद जो है ये चुनाव हुए, लेकिन चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। आइए जाने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरह की दांधियाँ हुई हैं इन चुनावों में। सर अपना नाम बताइए। मैं सुखजीत सिंह, मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया अखनूर 5 नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की। और उस दिन इलेक्शन के दौरान जब इलेक्शन ख़त्म हुआ, एक तो टाइम कम था, 7 से 1 टाइम था। उस टाइम के दौरान हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बहुत वास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है। 5 कॉन्स्टिट्यूंसी लेजिस्लेटिव असेंबली की, 5 कॉन्स्टिट्यूंसी की 1 कॉन्स्टिट्यूंसी है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की। तो मेरे लिए बहुत टफ था हर पोलिंग स्टेशन पे जाना। बामला से लेके राजसेवट से लेके पलौड़ा तक, जोड़ियाँ खोड़, दड़ खोड़ और निकियाँ, गीगड़ियाल, नंदनी, सकेतर, नगरोटा, इतना एरिया था, कैरी, राबता, मथुआर, इतने एरिए में मेरे लिए उस दिन जाना बहुत टफ था। और उस दिन जो आरओ साहब ने 11 तारीख को एक आर्डर निकाला हुआ था कि नॉन सिख वोटर जो हैं वो वोटर लिस्ट से डिलीट किए जाएं, लेकिन इलेक्शन वालों ने, इलेक्शन अथॉरिटी ने और जो टीमें डिप्यूट हुई थी उन्होंने डेलिबरेटली वोट डलवाए। जो नॉन सिख वोटर था वो वोट कास्ट हो गए, उन लोगों के वोट भी कास्ट हो गए जिनकी डेथ हुई है, उन लोगों के वोट भी कास्ट हुए जो डिफेंस में बाहर सर्विस कर रहे हैं, उन लोगों के वोट कास्ट हो गए जो यूनियन टेरिटरी के बाहर हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, और जो फॉरेन में हैं उन लोगों के वोट भी कास्ट हो गए। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई। तो जब हमें पता चला इलेक्शन क्लोज़ हो चुका था, मैं खुद एक स्टेशन पे पोलिंग करवाने गया, गढ़ी स्टेशन पे मैं खुद बैठा और मैंने 4 बार अप्रोच किया प्रिजाइडिंग अफसर को कि हमें वोट दिखाइए। प्रिजाइडिंग अफसर ने काउंट करके बंडल बांध के रख दिए, लेकिन हमें एक भी वोट नहीं दिखाया। जब लास्ट में मैंने उनको कहा कि मेरे को भाई एक वो स्लिप दे दो, एक सर्टिफिकेट दे दो कि फ़लाँ कैंडिडेट को कितने वोट पड़े हैं, और उन्होंने इनकार कर दिया और अपने बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर उठा के गाड़ी में बैठे और चले गए। मैंने कहीं साइन नहीं किए हैं और ये बहुत बड़ी धांधली हुई है, बहुत बड़े पैमाने पे। मेरी गवर्नर साहब से, एलजी साहब से रिक्वेस्ट है, इलेक्शन अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि ये जो धांधली हुई है इसको देखा जाए और जल्दी से जल्दी इस कॉन्स्टिट्यूंसी का रीपोल का आर्डर दिया जाए ताकि हमें जस्टिस मिले। हमारे लोग बहुत दुखित हैं जी। जो धांधली हुई है पर्टिकुलर आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है या फिर यूटी में, जिस तरह से ये इलेक्शन हुए हैं पूरी यूटी में जो है धांधलियाँ हुई हैं? मुझे तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से वास्ता है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हुआ है वो वहाँ के कैंडिडेट जानते हैं, मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। अब आप क्या चाहते हैं कि दोबारा से इलेक्शन होने चाहिए? पर्टिकुलर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या चाहते हैं, क्या मांग है? मेरी मांग है कि इन वोटों को वोटर लिस्ट से डिलीट करके फेयर वोटर लिस्ट में बन जाएं, और जो वोट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आईडी बने हुए हैं, कम से कम 200 से प्लस वोट हैं जो इन लिस्टों में नहीं आए हैं, वो वोट भी बीच में आ जाएं और इस कॉन्स्टिट्यूंसी का रीपोल हो जाए। सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूंसी का रीपोल होना चाहिए या पूरी यूटी में जो जिस तरह से ये इलेक्शन हुए सबका रीपोल होना चाहिए? मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से वास्ता है, मुझे अपने लोगों से वास्ता है, जिन लोगों के साथ में जुड़ा हूँ, जिन लोगों से मेरी आस्था जुड़ी है, जिन लोगों से मुझे प्यार है, मैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कह रहा हूँ। दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरे लोगों ने इलेक्शन लड़ा है, वो उनको पता होगा क्या हुआ। एक मुझे पता है कि मड़ में ये वोट डिलीट हो गए, नॉन सिख वोटर मड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में, गोल गुजरात कॉन्स्टिट्यूंसी में डिलीट हुए हैं, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिलीट नहीं हुए, वो कास्ट हो गए वोट। बहुत ही गंभीर मसला है। वोटिंग हमारा फंडामेंटल राइट है और जिस तरह से यहाँ पर कुछ लोगों के डिलीट नहीं किए गए, कुछ लोगों के एंटर किए गए, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है जिन्होंने ये इलेक्शन कंडक्ट करवाए। अब इनकी यही मांग है कि रीपोल होने चाहिए और सरकार को इनकी मांग को जो है मद्देनज़र रखते हुए रीपोल ज़रूर करवाना चाहिए। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।